लोक शिक्षण संचालनालय से एक पत्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का प्रमाणीकरण के संबंध में जारी हुआ है। दोस्तों, समस्त कर्मचारियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी जानकारी का सत्यापन करना है। इस संबंध में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरह से प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपको आपकी जानकारी का सत्यापन करना है। तो वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। दोस्तों, पत्र पहले आप देख लें कि इसमें कहा आपको विदित है कि विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी लोक सेवकों की दर्ज जानकारी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रथम चरण में विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन कर प्रमाणित किया गया है। इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में अब लोक सेवकों से संबंधित समस्त जानकारी जिसका प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, उक्त जानकारी सभी संबंधित लोक सेवकों के लॉगिन आईडी पर भी प्रदर्शित की गई है। अब संबंधित लोक सेवक द्वारा उक्त जानकारी का प्रमाणीकरण आगामी 3 दिवस में अनिवार्यतः किया जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से आपको आपकी जानकारी का सत्यापन ऑनलाइन करना है। कंडिका 2 अनुसार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा। पार्ट ए की जानकारी अभी आपको हम देंगे। संबंधित लोक सेवक अपने यूनिक आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करके स्वयं की जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे। यदि लोक सेवक का मोबाइल नंबर बदल दिया गया हो तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवकों से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि विसंगति परिलक्षित होती है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि संबंधित लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रविष्टि की गई सही जानकारी की पुष्टि हेतु उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड पठनीय दस्तावेज ही अपलोड करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके बाद बी अनुसार चाही गई जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा अद्यतन की जाएगी। पार्ट बी अंतर्गत सभी लोक सेवक उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान पदस्थापना तक किस किस विद्यालय संस्था कार्यालय में पदस्थ रहा है, तत्संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किया जाएगा। समस्त संबंधित अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र संस्था कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों को तत्काल सूचित करेंगे कि वे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रविष्ट की गई है। उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर कंडिका 3 अनुसार रिक्वेस्ट भेजेंगे। दोस्तों, अब आप देख लीजिए, इसमें समय अवधि दी है। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट ए की जानकारी का प्रविष्टि कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट भेजना वो 18 से 21 फरवरी 2025 तक, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे 18 से 22 फरवरी 2025 तक। उसके बाद फिर पार्ट बी भरना है प्रत्येक लोक सेवक को 24 फरवरी से। तो दोस्तों, हम पार्ट ए किस तरह से भरना है उसकी प्रैक्टिकली जानकारी आपको अब आगे वीडियो में देंगे। दोस्तों, पार्ट ए भरने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.in साइट पर आना है। आप देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ यूज़र नेम में आप अपना यूनिक आईडी दर्ज करेंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपना यूनिक आईडी से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर दर्ज है उसे दर्ज करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। उसके पश्चात लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका नाम, आपका यूनिक आईडी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पहले से दर्ज होगा।
नए विंडो में आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है। आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड अपना दर्ज करेंगे और न्यू कन्फर्म पासवर्ड आपको दर्ज करना है। ध्यान रखें, पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का हो और अधिकतम 16 अक्षरों का हो, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर का भी उपयोग आपको करना है। आप इन दोनों फील्ड को दर्ज करेंगे, फिर सेंड OTP बटन पर क्लिक करेंगे। कभी कभी पासवर्ड चेंज नहीं हो पाता है, उसका कारण है ऊपर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पहले से दर्ज है। इसको आपको एडिट करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP बटन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप दर्ज करेंगे और आपका पासवर्ड बदल दिया जाएगा। पुनः आपको पोर्टल पर आना है और अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका नाम और साइड में HRMS का एक साइड बार ओपन होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। हमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन का एक सब ऑप्शन ओपन होगा, प्रोफाइल वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे नया विंडो ओपन होगा जिसमें कर्मचारी की समस्त जानकारी, नाम, अंतिम नाम और नियुक्ति से संबंधित जानकारी पार्ट A और पार्ट B फॉर्मेट में उपलब्ध है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि आपका नाम गलत है तो आप देखेंगे सभी फील्ड बॉक्स के सामने एक एक छोटा बॉक्स बना है। इस पर आप जब टिक कर देंगे तो वो कॉलम एक्टिव हो जाएगा और आप नवीन अद्यतन उस पर कर पाएंगे। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिन पर आप स्वयं से सुधार नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर, IFMIS ट्रेजरी कोड, प्राण नंबर और नीचे आपका नियुक्ति दिनांक, मूल पद के संबंध की जानकारी आप स्वयं से सुधार नहीं कर पाएंगे। जिस जानकारी को आप सुधारना चाहते हैं उसके आगे बने हुए बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद आप अपनी सही जानकारी उस बॉक्स में फिल करेंगे। तत्पश्चात आप नीचे यहाँ देखेंगे एक प्रमाणीकरण दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी सही है। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ध्यान रखें, आप अपनी जानकारी को 2 से 3 बार चेक कर लें। यदि आप संतुष्ट हो, हमारी जानकारी सही है, उसके पश्चात ही आप सेंड OTP बटन पर क्लिक करें और आप सेंड OTP बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर पुनः एक OTP आएगा। आपको OTP प्रविष्ट करना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल लॉक कर दी जाएगी और आपकी प्रोफाइल संबंधित ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन हेतु पहुंच जाएगी। तो इस जानकारी को ध्यान से आपको दर्ज करना है। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि पूर्ण जानकारी दर्ज की जाएगी तो लॉक होने के उपरांत आप अपने DEO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपकी जानकारी को सुधार कर दिया जाएगा। इन जानकारी को सत्यापित करने की तिथि निर्धारित है, इस कारण समय से पहले ही अपनी प्रोफाइल सत्यापित कर लें। दोस्तों, इस तरह से आपको जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।